असम के बाद यहां पर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी है। शुभेंदु सरकार सोमवार को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करेंगे और अगर ऐसा होता है तो बंगाल उन राज्यों में शामिल होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। अधिकार है हमको, संख्यालघु का मुसलमान का जो अधिकार, ये अधिकार खत्म हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे, एक एक कर हर वादे को अमल में लाया जा रहा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार बनी तो सबसे पहला प्रहार घुसपैठ पर हुआ और मिशन घुसपैठिए के तहत 3D यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का काम शुरू हो गया। अब बारी यूसीसी की है, यानी पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाली है। गुजरात, उत्तराखंड, असम के बाद पश्चिम बंगाल चौथा राज्य होगा जहां यूसीसी लाने की तैयारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा। शुभेंदु अधिकारी की सरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा के मौजूदा सत्र के दौरान सोमवार को यूसीसी से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है। विधेयक सदन में पेश होते ही पश्चिम बंगाल यूसीसी पर पहल करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा, यानी उत्तराखंड का मॉडल पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जा रहा है। दरअसल यूसीसी लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल में क्या बदलाव होंगे ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि देश भर में कहां-कहां यूसीसी को लेकर कानून है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने यूसीसी को पूरी तरह से लागू कर दिया है। गुजरात विधानसभा में यूसीसी कानून पास हो चुका है। असम में भी यूसीसी बिल पारित हो चुका है, लेकिन टीएमसी कह रही है कि बीजेपी बंगाल में मुसलमान को टारगेट कर रही है, इसलिए यूसीसी ला रही है। तो बीजेपी टीएमसी के वार पर पलटवार कर रही है। पश्चिम बंगाल का बीजेपी सरकार जल्दी हिंदू समाज को खुश करने के लिए या अपना कम्युनल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए ये कर रही है। UCC is one of the utmost important bill to be introduced in West Bengal. There are a lot of reasons. I don't want to discuss on that part. Yes, state government decided to introduce UCC West Bengal Bill 2026 on Monday. दरअसल पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू होने पर राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और पारिवारिक कानूनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में बहुविवाह पर पूरी तरह रोक लगेगी। शादी, तलाक, विवाह पंजीकरण के नियम एक जैसे हो जाएंगे। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर लगाम लग सकता है। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य बनाया जा सकता है। अब यूसीसी को लेकर भाईजान क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। कानून हमारा देश में लागू हो तो ये जो अधिकार है हमको, संख्यालघु का मुसलमान का जो अधिकार, ये अधिकार खत्म हो जाएगा। सब लोग को मिल करके हम लोग रहना चाहता है, इसलिए जो आपको नोटिफिकेशन निकलेगा, इसका ऑर्डर जो निकलेगा वो पीसफुल के लिए होना चाहिए। जो भी होगा तो देश का भला के लिए होगा, ठीक है, समाज को जो अच्छा होगा भला के लिए होगा, यही चाहते हैं। बीजेपी से एक देश एक कानून का विजन बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सामाजिक और धार्मिक पहचान से जुड़ा मुद्दा बनाकर घेरने की कोशिश कर रहा है। अब इंतजार सोमवार यानी 29 जून का है और निगाहें बंगाल विधानसभा पर टिकी है, जहां यूसीसी विधेयक पेश होते ही सिर्फ सदन नहीं बल्कि पूरे देश में इस पर नई राजनीतिक और वैचारिक बहस शुरू होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।